हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण का लेसन प्लान देखने वाले हैं और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम व्याकरण के टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय पर ये लेसन प्लान बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर लेसन प्लान नंबर, पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी, तो यहाँ पर हम छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, दिनांक, कालांश और अवधि, ये सारी जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी होगी। यहाँ पर हम आज 7th कक्षा के लिए यह लेसन प्लान बना रहे हैं और इसके बाद हमारा टॉपिक, जो हमारा प्रकरण है, वह है उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रकरण लिखने के बाद अब हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हम माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखने होंगे हमें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए कि हमने जो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य है वे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हम ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, इन 3 पॉइंट पर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य बना लेंगे। हम इन उद्देश्य को अपने फर्स्ट व्याकरण लेसन प्लान में लिखेंगे और आगे के लेसन प्लान में हम इसे पूर्वानुसार दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हमने तीनों पॉइंट में 3-3 सामान्य उद्देश्य का लिख लिए हैं। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य कैसे बनाते हैं आप देखिए। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में लिख रहे हैं कि विद्यार्थी उपसर्ग को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रत्यय को परिभाषित कर सकेंगे। फिर सेकेंड है अवबोध, तो यहाँ पर छात्र उपसर्ग व प्रत्यय को पहचान सकेंगे, छात्र उपसर्ग व प्रत्यय को वर्गीकृत कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोग में हमने लिखा है छात्र उपसर्ग लगाकर शब्द बना सकेंगे, छात्र प्रत्यय लगाकर शब्द को पूरा कर पाएंगे। विश्लेषण में छात्र उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कर सकेंगे और फिर सेकेंड है उपसर्ग और प्रत्यय में भेद बता सकेंगे। इस प्रकार हमने इन 6 पॉइंटों पर अपने विशिष्ट उद्देश्य बना लिए हैं। आपको लेसन प्लान बनाते समय विशिष्ट उद्देश्य और आपका जो प्रस्तावना प्रश्न है वहाँ पर ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इस प्रकार से अपने विशिष्ट उद्देश्य बना लीजिए। हम जो भी टॉपिक लेंगे उसी को ध्यान में रखकर हमें विशिष्ट उद्देश्य बनाने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी शिक्षण सामग्री ली है। तो यहाँ पर हमने लपेट श्यामपट्ट, फिर चार्ट, डस्टर, चौक और कक्षा में हमें जो भी उपयोगी सामग्री लगती है, जैसे बुक या फिर हम किसी चीज़ का उदाहरण देकर बताते हैं बच्चों को, तो वो कक्षागत सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम शिक्षण विधियाँ लिखेंगे। तो आज हम हिंदी में व्याकरण का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो इस व्याकरण लेसन प्लान में हम कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और दृष्टांत उदाहरण विधि का प्रयोग करेंगे। और फिर हम पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो शब्दकोश के अनेक शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। आज जो हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक तक हम बच्चों को कैसे लेकर आए। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करेंगे और अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में आप 2 कॉलम बनाएंगे, शिक्षक व्यवहार और छात्र व्यवहार। शिक्षक मीन्स छात्र अध्यापक। फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति गांव में रहता है उसके पीछे क्या लगाएंगे। तो बच्चों ने बोला गांव वाला। सेकेंड है आपके यहाँ दूध वाले को क्या कहा जाता है। बच्चे ने आंसर दिया दूध वाला। हम कहीं जाए वहाँ 4 रास्ते हो तो उसे क्या कहेंगे। बच्चे ने आंसर दिया चौराहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आगे शब्द लगाकर जो नए शब्द बनते हैं और पीछे शब्द लगाकर जो नए शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गया है। तो तभी हम बच्चों को अपना टॉपिक कहेंगे
उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों, आज हम शब्दों के आगे उपसर्ग तथा शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर नए शब्दों के बारे में रचना करेंगे या इन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे, ये सब कुछ सीखेंगे। हमने यहाँ पर जो प्रस्तावना प्रश्न किए हैं उसी से संबंधित यहाँ पर चार्ट भी बनाया है, तो इसे प्रस्तावना चार्ट या अभिप्रेरण चार्ट कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमने ये चार्ट कैसे बनाया है। आप भी इसी प्रकार से चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हम बच्चों को अपना जो आज का टॉपिक है उसे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। यहाँ पर 3 कॉलम बनाने के बाद हमारा जो भी टॉपिक है, आज हमारा जो भी प्रकरण है, उसका एक एक बिंदु हम बच्चों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा बताई है और बच्चा क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि उपसर्ग का अर्थ है निकट बैठना, अर्थात निकट बैठकर शब्द बनाना। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है निकट या पास या समीप और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। इस प्रकार उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसमें एक विशेष अर्थ ला देता है। हमने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, जैसे हार। ये हार शब्द है, इसके आगे हम आ लगाया है तो आहार हो गया, अनु लगाया है तो अनुहार हो गया। तो इस प्रकार से हमने उपसर्ग को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, समझा दिया। और हमें प्रस्तुतिकरण में चार्ट भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग और प्रत्यय को ध्यान में रखकर एक चार्ट भी बनाया है। आप इस चार्ट को भी देखिए और इस प्रकार से चार्ट बनाइए। आगे गए हम, आगे जाकर हमने बच्चों को उदाहरण दिए उपसर्ग के। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख लीजिए। फिर हमने बच्चों से क्वेश्चन भी कहा है कि आप भी कुछ शब्द बना के बताइए। इसके बाद हमने बच्चों को प्रत्यय क्या होता है ये समझाया। तो यहाँ पर प्रत्यय शब्द प्रति प्लस अप से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में तथा अप का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद लगकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देता है। जैसे सब्जी के आगे वाला लगा देंगे तो सब्जी वाला हो जाएगा, दुकान के आगे दार लगा देंगे तो दुकानदार हो जाएगा। यहाँ पर हमने बच्चों को उदाहरण देकर भी समझाया है और इसके बाद हमने प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किए हैं और बीच बीच में हमने बच्चों से क्वेश्चन भी किए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने एक लेक्चर के दौरान मीन्स एक पीरियड जो होता है कक्षा, उसमें जितना हम बच्चों को कंटेंट पढ़ा सकते हैं उतना कंटेंट यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में लिख दिया है। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे। तो हमने जो कुछ बच्चों को पढ़ाया उसी से संबंधित यहाँ पर हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है अवगुण में उपसर्ग कौन सा है, रखवाला में प्रत्यय कौन सा है। इस प्रकार ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए और फिर हम कक्षा कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों को उपसर्ग बनाने के लिए 2 शब्द दिए हैं, 2 शब्द बनाना है उपसर्ग के। तो बच्चे इस कार्य को कक्षा में करेंगे और अंत में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग और प्रत्यय को अर्थ सहित 5-5 उदाहरण लिखकर लेकर आने को बच्चों को कहा है। तो इस प्रकार हमारा लेसन प्लान बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अंत में हम शामपट सारांश लगाएंगे। तो आप शामपट सारांश भी देख लीजिए। हमने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखी है और उसके कुछ उदाहरण इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इसी प्रकार एक ब्लैक बोर्ड सारांश बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आपको पद्य और गद्य शिक्षण के वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।